आज हम ये डॉकर के बारे में बता रहे हैं पूरा। डॉकर का बेसिक कमांड्स और इसके बारे में थोड़ा। तो जैसे कि रिसु पहले ही गिटहब का गिट के बारे में थोड़ा बता चुका था, उसी तरह ये भी उसी तरह का एक सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है। अंतर यह है कि गिट में क्या होता था ना, कि वो सोर्स ओरिएंटेड होता था। मतलब उसमें लोग जो है वो अपना कोई भी एप्लीकेशन बना रहा है, वहां पे कोड शेयर कर रहा है। वो कोड जो है वो ये मतलब अपनी कम्युनिटी में सब उस कोड को यूज कर रहा है, एक ओपन सोर्स की तरह। डॉकर में क्या होता है ना, कि इसमें कोड सोर्स के साथ साथ तो इसमें एप्लीकेशन भी रन कर सकता है। इसमें कंटेनर होता है और इमेज होता है। देखो, ये डॉकर का ये है स्किन है, ठीक है। और ये तुम्हारा पावर सेल, नहीं तो कमांड प्रोम्प्ट से ये काम करता है बेसिकली। इसमें ये जो कंटेनर होता है ना, और ये इमेज जो होता है, ये इमेज जो, जैसे तुम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है। और इमेज क्या होता है ना, उसका एक ओवरव्यू होता है, मतलब उसका जो सोर्स वगैरह है वो इमेज होता है। उसको तुम पुल कर, जैसे गिट में भी तुम पुल और पुश करता है ना, उसी तरह इसमें भी पुल और पुश होता है। तो तुम कोई भी क्लाइंट, मतलब क्लाइंट, तुम ये क्या कहते हैं, डेवलपर है, ठीक है। तुम किसी को अपना दिखाना चाह रहा है, तुम वहां पर एक कंटेनर बनाएगा, उस कंटेनर में तुम अपना ये प्रोजेक्ट का इमेज बनाएगा। और फिर वो क्लाइंट क्या करेगा ना, वो इमेज को पुल करेगा और फिर वो अपने डॉकर के कंटेनर में वो चलाएगा। और इसका डॉकर यूज करने का सबसे अच्छा मतलब मेन रीजन ये होता है ना, कि जैसे देखो, रिसु मान लो प्रशांत लाइनक्स यूज कर रहा है, ठीक है। हम विंडोज यूज कर रहे हैं, ये रिसु Ubuntu यूज कर रहा है, ठीक है। और हम कोई एप्लीकेशन बनाए अपने बेसिक इन्वायरमेंट में, ठीक है। अब वही एप्लीकेशन को अगर हम चाह रहे हैं कि रिसु अपने, मतलब रिसु चाह रहा है कि वो अपने ये सिस्टम में चला चला के देखे, तो चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि उसका पूरा इन्वायरमेंट, पूरा सिस्टम ही चेंज है। तो यहाँ पर आपका ये डॉकर इंट्रोड्यूस होता है। इसमें क्या होता है ना, इसका जो कंटेनर है, इसके अंदर ही वो आप एप्लीकेशन चला सकते हैं विद सेम इन्वायरमेंट। कोई जरूरत नहीं है कि आप अपना पूरे सिस्टम का इन्वायरमेंट ही चेंज कर लें। मतलब ये एक तरह का, क्या कहेंगे, एक तरह का, मतलब एक घर है, उसके अंदर एक रूम है जिसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं जो कि कोई और यूज कर रहा है। अब जैसे मेरे पास विंडो है, प्रशांत के पास लाइनक्स है। प्रशांत अपने इन्वायरमेंट में, अपने लाइनक्स के इन्वायरमेंट में कोई काम कर रहा है, ठीक है। अब वो चीज हम चाह रहे हैं कि वो मेरे में भी काम, मतलब हम भी उसको चला के देखें कि वो कैसे हो रहा है। तो वो कंटेनर के बारे में हमको देगा। हम उस कंटेनर को अपने डॉकर में पुश करेंगे, और फिर वो अपने डॉकर में, अपने डॉकर ये अकाउंट में वो हम चलाएंगे, तो वो चलेगा, कोई इशू नहीं होगा। तो ये जो है ना, ये तुम्हारा ये पावर सेल की तो ये जरिए काम करता है। तो हम ये कंटेनर बना के और इमेज वगैरह बना के दिखाते हैं। हेलो, समझ में आया क्या बोले हम? हाँ, कुछ कुछ तो है। पहले तो पावर सेल को, इसमें क्या होता है ना, जैसे हम ये मेनली पहले ये था ना, ये डॉकर, ये पहले लाइनक्स, मेनली लाइनक्स में ही चलता था। मतलब अगर तुमको विंडोज में चलाना है तो तुमको वर्चुअल मशीन यूज करना पड़ेगा। लेकिन अभी शायद अपडेट हुआ है, तो ये मेरे विंडोज में भी चल रहा है। और मेरा पता नहीं, मेरा विंडोज होम है, मेरा होम तो नहीं है। मेरा स्टूडेंट है, होम एंड स्टूडेंट इसेंशियल है, इसलिए मेरे में चल रहा है ये। मेनली विंडोज 10, ये 10 प्रो में, और विंडोज 10 इसेंशियल, स्टूडेंट इसेंशियल में चलता है, होम में नहीं चल पाएगा। देखो, एक मिनट, इसको मैंने एडमिनिस्ट्रेटर किए थे। पहले इसमें बहुत सारा एडमिन पावर, ये परमिशन चाहिए होता है, इसलिए इसको रहना एडमिनिस्ट्रेटर की जरा कुछ किया जाता है। तो देखो, ये पावर से अपना पहले तो चेक करते हैं कि अपना डॉकर का वर्जन कौन सा है। देखो, ये जो डॉकर है ना, ये तुम्हारा आर्ग्यूमेंट है, और ये तुम्हारा ये डॉकर तुम्हारा कमांड आर्ग्यूमेंट है, और ये वर्जन तुम्हारा कमांड है। तो ये सब देखो, ये सब हमारा वर्जन है। डॉकर मतलब कौन सा मेरा एप्लीकेशन का पूरा सिस्टम, मतलब क्या क्या है, पूरा इसमें डिटेल आ गया है। देखो, इसमें हम मान लो इमेज रन करना चाह रहे हैं, मतलब ठीक है, मतलब हम कोई इमेज को रन करना चाह रहे हैं।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डॉकर रन हेलो वर्ल्ड। देखो ये मेरे लोकल, ये लोकल क्या कहते हैं उसको, लोकल में मेरे पास ये हेलो वर्ल्ड करके कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है ना, लाइब्रेरी से पूछ कर रहा है, पुल कर रहा है। मतलब मतलब क्या हुआ ना, मतलब ये जैसे गिटहब होता है ना, जिसमें बहुत सारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, वो ओपन सोर्स होता है ना, मतलब उसको कोई भी देख सकता है। तो ये हेलो वर्ल्ड करके है, जो हम इसको बनाए नहीं है, ये मेरे अकाउंट में नहीं है, मेरे कंटेनर मतलब मेरे डॉकर अकाउंट में ये हेलो वर्ल्ड करके कुछ नहीं है। तो ये क्या कर रहा है ना, डॉकर हब में सर्च कर रहा है कि हेलो वर्ल्ड करके कोई प्रोजेक्ट या कोई इमेज ऑलरेडी है क्या। अगर वहां पर से है तो वो वहां से इसको पुल कर लेगा। ये देखो, पहले तो ये क्या लिखा है, अनेबल टू फाइंड इमेज हेलो वर्ल्ड लेटेस्ट लोकली, मतलब मेरे लोकल में हेलो वर्ल्ड करके कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम्म, ये क्या कर रहा है ना फिर, ये डॉकर का जो हब है, जो मेन हब है लाइब्रेरी, वहां से ये क्या कर रहा है कि वहां पहले सर्च कर रहा है कि वहां अगर हेलो वर्ल्ड करके कुछ है तो वहां से पुल करेगा। तो देखो, पुलिंग फ्रॉम लाइब्रेरी हेलो वर्ल्ड, वहां पर इसको हेलो वर्ल्ड करके कुछ मिला, तो ये उसको क्या कर लिया, पुल कर लिया। अब ये देखो स्टेटस, देखो इसका डाउनलोडेड न्यूअर इमेज फॉर हेलो वर्ल्ड लेटेस्ट, मतलब हेलो वर्ल्ड करके कोई इमेज वहां पर ऑलरेडी बना हुआ था, प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ था जिसपे लोग काम कर रहे हैं, जो भी, तो वो उसको पुल कर लिया है, ठीक है। अच्छा, अब तो मतलब एक एक नाम से एक ही होता है पूरा ग्लोबल में? हाँ, हाँ, उसके बाद ये मेरा इमेज है कि नहीं, मेरा काम किया है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए तुम ये कर सकते, ये कमांड डाल सकते, डॉकर इमेजेस। ये देखो आ गया ना मेरे को क्या कहते हैं, रिपोजिटरी में हेलो वर्ल्ड, और इसका इमेज आईडी आ गया। ये देखो कब बना था, ये 2 मंथ पहले बना था, ये हम नहीं ना बनाए हैं, हम तो बस पुल किए हैं डॉकर का हब से। ये कब बना था वो भी देखो लिखा हुआ है, 2 मंथ को। और ये इसका इमेज आईडी है, हर कहीं भी अगर इसका यूज होगा ना तो तुम हेलो वर्ल्ड करके यूज नहीं करेगा, तुम इसका इमेज आईडी ही डालेगा हर जगह। अब देखो हमको कुछ और, कोई और इमेज पुल करना है, ठीक है। तो हम, जैसे हमको उबंटू करके मान लो कोई इमेज होगा, ऐसे हमको पता नहीं है कि नहीं है, अगर मान लो अगर कोई होगा तो हम उसको भी पुश कर सकते हैं, डॉकर। देखो, पुलिंग फ्रॉम लाइब्रेरी उबंटू, ये देखो ये प्रोजेक्ट का जितना भी कोड वगैरह, जितना भी सोर्स वगैरह है ना, ये देखो ये डाउनलोड हो रहा है, इसका जितना भी मटेरियल है वो सब देखो डाउनलोड हो रहा है। अभी जब तक डाउनलोड नहीं होगा तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। ये देखो ये डाउनलोड हो गया ना, ये न्यू इमेज। अब ये देखो ये डॉकर का फाइल में तुमको दिखाने लगेगा। देखो पहले तो हम हेलो वर्ल्ड बनाए थे, ये देखो कंटेनर एक इमेज बन गया। देखो उबंटू का एक इमेज है और एक हेलो वर्ल्ड का इमेज है ना। हेलो दिख रहा है। हाँ हाँ। और ये देखो ये उबंटू का इमेज तो हम बनाए नहीं ना, हम पुल किए हैं। तो ये देखो ये बनाया हुआ कब का है, ये देखो ये बता रहा है 23 दिन पहले का बनाया हुआ है, ठीक है। रन करने से हम्म, क्या होगा हमको पता नहीं, क्या होगा करके देखते हैं। सब नहीं है, निफ्टी लिकर मैन। तो पहले तो क्लियर कर लेते, बहुत ज्यादा अजीब सा हो गया है। ये देखो मेरे पास जितना भी ये देखो, ये कंटेनर आईडी मेरा खुल गया और ये इमेजेस खुल गया मेरा, ठीक है। मतलब मेरे पास जो भी इमेज है, हर हर इमेज का अलग अलग कंटेनर होगा ना। अभी ये जो कंटेनर आईडी है, ये जो कंटेनर है ना, इसी के अंदर ये ubuntu चलेगा। अगर ये प्रोजेक्ट के बारे में मेरे को पता नहीं है, अगर मेरे को पता रहता तो मैं इसको चला के देख सकता था कि, और ये मेरे में भी चलता, ठीक है। ये कैसे क्या हो रहा है एक्चुअली पता है, हम एक प्रोजेक्ट, मतलब एक प्रोजेक्ट हम देखे थे पाइथन में, पाइथन का। मेरे से सही से इसमें कनेक्ट नहीं हो पाया, अगर कनेक्ट हो जाता ना तो मैं वो प्रोजेक्ट हम ये रन करके दिखा सकते थे।
वो मेरे कंटेनर से ना वो सही से कनेक्ट नहीं हो पाया। उसको अगला सेशन में हम सही से बता देंगे थोड़ा देख के। ठीक है। और देखो जैसे कि ये कमांड प्रॉम्प्ट में सीएमडी में कोई भी चीज, कोई भी आर्गुमेंट, कोई भी स्ट्रिंग लिखने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, सीएमडी अंडरस्कोर और वो कमांड, मतलब वो लाइन जिसको हम लोग को प्रिंट करना रहता है। ठीक है। इसमें क्या करते हैं ना, इसमें वही चीज होगा, लेकिन इसमें अगर कुछ भी हमको लिखना है ना तो इसमें हम एको करके लिखेंगे। जैसे देखो एको हेलो। तो इस तरह से ना हम लोग आगे अपना प्रोजेक्ट में कुछ भी अगर कुछ हम लोग को लिखना है, कुछ बताना है किस तरह से होता है, तो वो एको का कमांड यूज करके हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। और एक चीज और दिखाते हैं, इमेज आईडी। हमको इमेज आईडी चाहिए था, तो हम वो वहां पर कमांड हम यूज नहीं ना किए थे, हम कंटेनर का कमांड यूज किए थे। दिखाना चाह रहे थे इमेज आईडी से करके। देखो वो कंटेनर को हम सेव नहीं कर पाए थे, तो वो कंटेनर देखो अभी कंटेनर की बना हुआ था, लेकिन वो कंटेनर हम शायद सेव नहीं किए थे, तो क्या हुआ, बोल रहे ऐसा कोई कंटेनर है ही नहीं। तो एक काम करते हैं, हम वापस से ये बनाते हैं। ठीक है। ये तो इसमें सारा चीज ना तुम्हारा ये से ही होगा। देखो क्या होता है ना, डॉकर जो होता है ना लाइनक्स कर्नल पर रन करता है। जैसे क्या होता है ना, विंडोज का अपना कर्नल होता है। कर्नल जो होता है ना वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो सबसे लोअर लेवल का नहीं करते टाइप का, जहाँ पे हार्डवेयर को परमिशन वगैरह जो होता है ना कर्नल देता है। ठीक है। तो डॉकर उसी को यूज करता है, लाइनक्स का कर्नल को। और मतलब इसको यूज कौन करता है डॉकर को, तो बताते हैं। जैसे डेबुक्स का नाम बहुत चलता होगा इधर ना, डेबुक्स डेबुक्स सुना होगा ना कभी हम्म, कभी नाम तो। हाँ। तो उसमें क्या होता है ना कि मतलब हम लोग कुछ बनाते हैं, उसमें कुछ एरर आता है, फिर उसको सॉल्व करते हैं, हम फिर बनाते हैं। मतलब वो डायरेक्ट प्रोडक्शन सर्वर पर रन करते रहता है वो लोग। मतलब कुछ भी एरर आता है तो वो लोग फिर मतलब ठीक करता है, मार्केट में देखता है, मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस टाइप का वो लोग अपने ऐप में लगे रहता है। तो डॉकर क्या करता है ना कि जैसे मान लो डॉकर कौन यूज करता है, जिसको मान लो हमको कम नॉलेज है टेक के बारे में, रिसु को ज्यादा आता है, मतलब पीएचपी बहुत आता है। ठीक है। रिसु हाँ विंडोज मैं यूज बहुत करता आता, है। बहुत ठीक आता है। है तो। और मेरे को क्या आता है ना, मतलब बेसिक आता है ना, मतलब ठीक वो थ्योरी थ्योरी आता है। तो मेरे को बस अगर डॉकर सीख लेंगे ना तो मेरा काम बहुत इजी हो जाएगा। क्या होगा ना कि डॉकर में क्या होता है ना कि मतलब जनरली डॉकर का कमांड सब लाइनक्स बेस्ड रहता है। तो इसमें एक कंटेनर बना दिया जाता है। जैसे मान लो कि तुम एक सर्वर बना रहा है। ठीक है। हाँ मतलब तुम जो भी डायरोस वेबसाइट बनाया है वो बनाया तुम। ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारा डिपेंडेंसी होता है। मतलब उसको चलने के लिए तुमको पीएचपी चाहिए। पीएचपी के साथ साथ क्या तुमको वो कोऑर्डिनेटर लाइब्रेरी में मान लो फ्रेमवर्क में बनाया तो वो जरूरी है कोऑर्डिनेटर। तो सब कुछ चाहिए होगा। ठीक है। मतलब उसका रिक्वेजिस्ट जो होता है वो चाहिए होता है। तो मतलब वो सबको सबको मेरे को तो नहीं ना आइडिया रहेगा पीएचपी का, तुम डेवलपर, हमको मान लो पाइथन आता है, हमको क्या पता कि पीएचपी में कैसे पीछे मतलब ना बैकएंड में क्या चल रहा है, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। और तुम अगर कंटेनर में बना दिया उसको और वो मेरे को भेज देगा ना, तो वो मतलब डॉकर का जो ये कर्नल रहता है ना वो सारा मैनेज कर लेता है कि कैसे रन करना है। मतलब वो सारा जो मतलब क्या होते हैं यार, मतलब जितना भी रिक्वेजिट फाइल्स वगैरह रहता है ना कि ये कोई भी प्रोग्राम को रन करने के लिए जो जो चीज़ चाहिए वो सब कंटेनर में पैक कर दिया जाता है और फिर उसको इमेज बना दिया जाता है, फिर उसके बाद उसको रन किया जाता है। हाँ, ये सारा समझ तो समझ। तुम्हारा डॉक्टर के कंटेनर में ही होगा, तुमको तुम्हारे कंप्यूटर के इन्वायरमेंट सिस्टम से कोई मतलब नहीं होगा। इसका एक और यही। खासियत ये है ना, बता देते हैं कि जैसे इसका ये होता है ना कि मान लो जैसे तुम्हारा सर्वर होता है, मान लो प्रोडक्शन सर्वर वो हैक हो गया। ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना, बैकडोर कहीं छुपा दिए हम अपना या फिर कहीं भी वायरस डाल दिए अपना। तो तुमको ठीक है, मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब हम फिर से तुम्हारे सर्वर में अटैक कर सकते हैं ना, मतलब मेरा जब तक ये बैकडोर पड़ा हुआ है वहां तब तक हमको एक्सेस है। डॉकर में क्या रहता है ना कि कंटेनर रहता है। ठीक है। तो मेरे पास जो कंटेनर है, ठीक है, मान लो तुम उसको हैक भी कर लिया ना तो तुम्हारे पास जितना भी प्रिविलेज रहेगा, तुम जो भी मतलब नहीं होता तबाही मचाओगे तो एक कंटेनर के अंदर ही मचाओगे। हम वो कंटेनर डिलीट कर देंगे और फिर से वही कंटेनर का इमेज नया बना देंगे, तो तुम्हारे पास उसका एक्सेस नहीं रहेगा। और भी बहुत सारा फीचर्स देता है डॉकर।
4 कमांड और है, बता रहे। कंटेनर क्रिएट करना पड़ेगा, कंटेनर हम सेव नहीं किए थे। ये देखो, हम ये उबंटू है ना, इसके अंदर हम एक खुद का इमेज बना दिए, मोदी 123 करके। पहले से तो ये हेलो वर्ल्ड और उबंटू हम जो इमेज था उसको हम ऑलरेडी पुल किए हुए थे ये डॉकर के हब से। अब क्या किया, लोकल में हम मोदी 123 करके एक खुद का इमेज बना दिए। अब इसके अंदर हम कुछ भी अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। और पहले तो ये मतलब काम करने के लिए तुमको डॉकर पे लॉगिन करना पड़ेगा यहाँ पर से। इसलिए हम पहले डॉकर को लॉगिन करते हैं। अगर तुम्हारा डॉकर एप्लीकेशन पहले से लॉगिन है, ठीक है, तो तुम्हारा वो क्रेडेंशियल चेक करके तुमको यहाँ पर ये आईडी पासवर्ड नहीं मांगेगा, डायरेक्ट तुम्हारा ये क्रेडेंशियल वगैरह ये वहां से लेके लॉगिन कर देगा। डॉकर लॉगिन करके देखो, ऑथेंटिकेट कर रहा है तुम्हारा, लॉगिन सक्सीड, देखो। देखो, हम पहले से बनाए हुए हैं तो हम वो उसको पुश करने के लिए देख रहे हैं कि वो पुश होता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो, ये क्या क्या कह रहा है कि इस नाम से पहले से ही वो फाइल ऑलरेडी वहां पर है, लेयर ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो यहाँ पे जितना भी चीज तुम्हारा होगा ना, मतलब जितना भी तुम ये करेगा, यूज करेगा, क्या कह सकते हो उसको, तुम डॉकर का जितना भी इमेज कंटेनर को तुम सारा कुछ तुम यहाँ पर से कमांड से तुमको करना पड़ेगा। सब कुछ लगभग चीज तुमको कमांड वगैरह से ही करना पड़ेगा। अब देखो, जैसे हमको कोई कंटेनर को डिलीट करना है, तो क्या करते हैं ना हम लोग, डॉकर आरएम करके एक होता है तुम्हारा कमांड, आरएम, और फिर यहाँ पे कंटेनर आईडी डालेंगे। इससे क्या होगा ना, तो तुम्हारा डिलीट हो जाएगा। या नॉट रिमूव, हाँ देखो, ये कंटेनर रन कर रहा है इसलिए ये रिमूव नहीं हो पाएगा। रन कर रहा है। देखो, ये जो कंटेनर था ना, ये कंटेनर तुम्हारा डिलीट हो गया। अब इसी तरह से हमको कोई इमेज डिलीट करना है, तो ये आरएम जो है ना, इसके आगे आई लगा देंगे, और यहाँ पर तुम्हारा इमेज आईडी डाल देंगे, तो वो तुम्हारा इमेज भी डिलीट हो जाएगा। तुम यहाँ पर से मैनुअली भी जाके डिलीट कर सकता है। जैसे यहाँ पर आए, यहाँ पर से फिर तुम क्या करो, कि पुश पुल भी तुम यहाँ पर से मैनुअली कर सकता है, लेकिन कमांड वहां से सारा काम वहीं से होता है। तो देखो, यहाँ पर से भी तुम मैनुअली डिलीट कर सकता है, ठीक है। मेन यही था मेरा, हो गया। हाँ, यही था आज सिर्फ कमांड, डॉकर का 6-7 कमांड से बताए हम आज।